प्रोजेक्ट का नाम था प्रिज्म, एक टॉप सीक्रेट मास सर्वेलेंस प्रोग्राम जिसका मकसद था सब कुछ देखना, सब कुछ सुनना रहा था, लोगों की पर्सनल लाइव्स, फोटोज, चैट्स, इवन बेडरूम कॉन्वर्सेशंस। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ एक लैपटॉप, कुछ एन्क्रिप्टेड फाइल्स और अपने ज़मीर के थ्रू दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क NSA को एक्सपोज कर दिया। नाम है एडवर्ड स्नोडन। और ये सिर्फ हैकिंग नहीं थी, ये अमेरिका की असलियत का पोस्टमार्टम था। आज हम जानेंगे द मैन हु हैक्ड अमेरिका, एडवर्ड स्नोडन की असली कहानी। कौन था एडवर्ड स्नोडन? एडवर्ड जोसेफ स्नोडन, एक नॉर्मल सा नाम, लेकिन ये नाम 2013 में पूरी दुनिया के हेडलाइंस बन गया। 21 जून 1983 एलिजाबेथ सिटी, नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुआ। स्नोडन एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके फादर एक कोस्ट गार्ड ऑफिसर थी और मदर फेडरल कोर्ट सिस्टम में काम करती थी। स्कूलिंग के दौरान स्नोडन एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसकी एक चीज सबसे अलग थी, टेक्नोलॉजी का जुनून। बचपन से ही कंप्यूटर्स के कोड्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स उसके लिए एक पजल जैसे थे और वो हर पजल को तोड़ना चाहता था। 20 साल की उम्र तक स्नोडन IT और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो चुका था। उसका ये टैलेंट NSA और CIA जैसे इंटेलिजेंस जायंट्स के रडार पर आ गया। NSA के अंदर की दुनिया। 2006 स्नोडन CIA में रिक्रूट होता है। अमेरिका उस वक्त टेररिज्म के खिलाफ अपनी वॉर को ग्लोबल बना चुका था, लेकिन CIA के अंदर कुछ और ही चल रहा था। स्नोडन को पता चलता है कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एक ऐसा सिस्टम चला रही है जिसमें हर फोन कॉल, हर ईमेल, हर मैसेज ट्रैक हो रहा है बिना वारंट के। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रिज्म, एक टॉप सीक्रेट मास सर्वेलेंस प्रोग्राम जिसका मकसद था सब कुछ देखना, सब कुछ सुनना, सब कुछ रिकॉर्ड करना। अमेरिका के सिटीजन्स तक की प्राइवेसी सिक्योर नहीं थी। फ्रीडम के नाम पे सर्वेलेंस, यही था 21st सेंचुरी का नया फेस ऑफ पावर। स्नोडन का डिसीजन। स्नोडन हर दिन ये डेटा देख रहा था, लोगों की पर्सनल लाइव्स, फोटोज, चैट्स, इवन बेडरूम कॉन्वर्सेशंस। एक दिन उसने कहा, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसने डिसीजन ले लिया, ये सच दुनिया को पता चलना चाहिए। उसने डेटा कलेक्ट किया, एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स बनाए और सीक्रेटली कॉन्टैक्ट किया जर्नलिस्ट ग्लेन ग्रीनवॉल्ड और फिल्ममेकर लॉरा पोइट्रास को। मई 2013 स्नोडन हांगकांग चला गया और एक होटल रूम से दुनिया का सबसे बड़ा लीक प्लान किया। 6 जून 2013 द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट में पहली बार हेडलाइंस आई, NSA कलेक्टिंग मिलियंस ऑफ वेरीज ऑन कॉल रिकॉर्ड्स डेली। दुनिया का रिएक्शन? शॉक, रेज, डिसबिलीफ। अमेरिका का जवाब? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएट रिएक्शन दिया। स्नोडन एक ट्रेटर है, इसने नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्नोडन पर चार्जेस लगा दिए। एस्पियोनेज एक्ट वायोलेशन, थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन। इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर दिया गया। स्नोडन ऑफिशियली फ्यूजिटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। स्नोडन रशिया भाग गया, लेकिन ये आसान नहीं था। उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। वो मॉस्को एयरपोर्ट 39 दिन तक वो एक नोमन्स लैंड में रहा। फाइनली रशिया ने उसे असाइलम दे दिया। अब बात करते हैं कि स्नोडन ने क्या एक्सपोज किया। प्रिज्म, मेजर टेक कंपनीज, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट NSA को डेटा दे रहे थे। एक्सकी स्कोर रियल टाइम ट्रैकिंग टूल था, किसी भी इंसान का सर्च हिस्ट्री, ईमेल्स और सोशल एक्टिविटी तक ट्रेस करना। अपस्ट्रीम कलेक्शन, डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल्स से इंटरनेट डेटा साइफन किया जा रहा था। बाउंडलेस इन्फॉर्मेंट, एक विजुअलाइजेशन टूल जो बताता था किस कंट्री से कितना डेटा लिया गया। स्नोडन ने कहा था, I don't want to live in a world where everything I do and say is recorded. स्नोडन हीरो था या ट्रेटर? अमेरिका डिवाइडेड हो गया। कुछ लोग कहते हैं स्नोडन एक देशद्रोही है, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स लीक करना एक गद्दारी है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं वो एक हीरो है, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा के दुनिया को सच दिखाया। स्नोडन के लीक्स ने ग्लोबल प्राइवेसी डिबेट्स को जन्म दिया। एप्पल, व्हाट्सएप, सिग्नल जैसी कंपनीज ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को अडॉप्ट किया और ये चेंज स्नोडन की वजह से था। आज स्नोडन रशिया में है। 2020 में उसने वहां की परमानेंट रेजिडेंसी ले ली और 2022 में रशियन सिटीजनशिप भी मिल गई। उसकी शादी लॉरा पोइट्रास के टीम की एक मेंबर लिंडसे मिल्स से हुई। हिज बुक परमानेंट रिकॉर्ड एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बनी, लेकिन अब भी वो अमेरिका का मोस्ट वांटेड विसल ब्लोअर है। अगर वो कभी US वापस जाए तो उसे 30 साल तक जेल हो सकती है। आपका क्या मानना है? स्नोडन हीरो या ट्रेटर? कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और भी सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द शकील ऑब्जर्वेटरी।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।